Good morning, students. Welcome. We'll continue with the same chapter number 10, Visualizing Solid Shapes of Mathematics. And this is the last part number 3 of this chapter. So, up to the last video, we discussed about regular and non-regular polyhedrons. वहाँ तक किया था. Now, the next topic of this is prism. प्रिज्म आप लोगों ने मोस्टली साइंस लैब्स में यूज होते हैं, आपने देखा भी होगा, कई लोगों ने देखा होगा. सो लेट्स सी व्हाट इज प्रिज्म. If the top and bottom of a polyhedron are congruent polygons and its lateral faces are parallelogram in shape, then it is said to be a prism. Now let's read it line wise. If top and bottom of a polyhedron are congruent, कोई भी polyhedron, जैसे आप ये फर्स्ट फिगर देख ले ट्रायंगुलर प्रिज्म का, आपका जो फर्स्ट फिगर है वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म. या आप इसका ये टॉप वाला देखेंगे, टॉप इसका ट्रायंगल है और इसका जो बॉटम है वो भी ट्रायंगल है. मींस टॉप एंड बॉटम दोनों सेम होते हैं. सेम वे रेक्टेंगुलर प्रिज्म देख लें, टॉप इसका रेक्टेंगल है, बॉटम इसका रेक्टेंगल है. इन द सेम वे फॉर ट्रायंगल, टॉप रेक्टेंगल, बॉटम रेक्टेंगल. फर्स्ट थिंग, if the top and bottom of a polyhedron are congruent means same polygon, वो polygon है, कोई भी sided हो सकते हैं, 4 sided, 3 sided, 5 sided, no problem. And its lateral faces, बाकी जो faces है, side faces, जो lateral मतलब side faces are parallelogram in shape. जो भी side faces है बाकी के वो parallelogram है, means 4 sided. Then it is said to be a prism. आप देख सकते हैं rectangular prism का जो first face आपको दिख रहा है, ये क्या है? This is rectangle in shape, means 4 sided है. जितने भी फेसेस हैं उनके जो लेटरल फेसेस है, साइड फेसेस हैं, आप देख सकते हैं सारे जो साइड फेसेस हैं इसके रेक्टेंगुलर प्रिज्म के, दे आर रेक्टेंगल इन शेप, मींस दे आर अ पैरेललोग्राम. सेम वे ट्रायंगल का देखिए फर्स्ट शेप दिख रहा है आपको, दिस इज अ पैरेललोग्राम 4 साइडेड. उसके बैक साइड वाले भी देखेंगे तो वो 4 साइडेड. जो भी इनके लेटरल साइड्स हैं, मींस साइड्स जो है लेटरल फेसेस हैं, सॉरी, जो भी इनके साइड फेसेस या लेटरल फेसेस का है वो हमेशा क्या होंगे? पैरेललोग्राम, मींस 4 साइडेड पॉलीगॉन्स होंगे. टॉप और बॉटम इक्वल होगा. इट कैन बी एनी पॉलीगॉन, इट कैन बी ट्राइंगल, इट कैन बी रेक्टेंगल, इट कैन बी ऑक्टागॉन, एनी शेप. हेक्सागॉन भी प्रिज्म होते हैं, राइट, स्क्वायर प्रिज्म्स होते हैं. बट उसका जो लेटरल फेसेस रहता है दे आर ऑलवेज पैरेललोग्राम, मींस 4 साइडेड पॉलीगॉन होता है कंपल्सरी. या एंड द प्रिज्म इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द टॉप एंड बेस ऑफ इट्स शेप. जैसे पहला वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म इसलिए कहा गया क्योंकि उसका टॉप और बॉटम ट्रायंगल शेप का है. दूसरा वाला रेक्टेंगुलर प्रिज्म इसलिए कहा गया क्योंकि उसका टॉप और बॉटम रेक्टेंगुलर इन शेप है. नेक्स्ट है हमारा पिरामिड. पिरामिड स्टूडेंट्स बहुत बार आपने ये वर्ड सुना भी है. यस, आपने पिरामिड्स जो होते हैं मूवीज वगैरह में, टीवीज में देखे हैं. क्या होते हैं पिरामिड्स? पिरामिड शेप पर्टिकुलर क्या होता है? लेट्स स्टडी. If the base of a polyhedron is the polygon, base उसका polygon होता है. आप ये इसका base देख लो और इसका base देख लो. Polygon means closed figure with any number of sides. And its lateral faces are always triangular in shape. आप lateral faces देखो, triangle shape में है. जितने भी उसके faces होंगे वो triangle shape में होंगे. आप यहाँ पे भी देख लो, triangle shape में है. उसके जो faces है, lateral side faces are always triangular in shape. Yeah. This here also this is triangular shape, means bottom एक polygon रहेगा, fixed polygon, कोई भी polygon हो सकता है, but lateral faces are always triangular in shape with a common vertex. top का जो vertex होता है वो common है. देखो एक साथ एक point पे आके जुड़ते हैं. Then it is said to be a pyramid. सारे जो lateral faces है वो एक ही point पे आके जुड़ेंगे. Yeah, there point of intersection is only one. They all intersect at one vertex only. हमेशा ऊपर से pointed रहते हैं, इसलिए उन्हें pyramids कहा जाता है. उनका top जो होता है एक common vertex होता है, right? So this is a pyramid. First is rectangular pyramid. अब इसको rectangular pyramid क्यों किया, नाम दिया गया? Because it is based on the base of the pyramid. जो pyramid का base होता है उसके हिसाब से नाम देते हैं. जैसे prism को हम top और base के बेसिस पे नाम दे रहे थे, इसमें सिर्फ हम इसका बेस देखे. पहले वाले का बेस देखो, रेक्टेंगल है तो इसलिए रेक्टेंगुलर पिरामिड. और हियर हेक्सागोनल क्यों है? क्योंकि 6 साइडेड पॉलीगॉन है इसका बेस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल पिरामिड. बाकी
जितने भी पिरामिड्स हो, कोई भी शेप के हो, उनके लेटरल फेसेस हमेशा ट्राइंगल रहेंगे और वो सारे जाके एक ही वर्टेक्स पे मिलते हैं. वेरी सिंपल. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पिरामिड एंड प्रिज्म. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर पिरामिड, व्हाट आर प्रिज्म्स. आप टेक्स्ट बुक भी देखेंगे, टेक्स्ट बुक की सारी थ्योरी आपको फॉलो करनी है स्टूडेंट्स. प्लीज read everything from your textbook. Anything can be asked from your textbook. You have to go through the shapes, everything is given. You go through this chapter from your textbook also. Yeah. Then number of faces, vertices and edges of some polyhedrons. ये जो फिक्स है, हर एक का फेसेस कितने हैं, एजेस कितने हैं पॉलीहेड्रॉन्स के, ये एक टेबल दिया हुआ है जो आप अच्छे से गो थ्रू करेंगे क्योंकि ये आपको सम सॉल्विंग में काम आएगा. लाइक आई विल एक्सप्लेन. फर्स्ट इज क्यूब. सारा नहीं रीड करूंगी, ये आपको रीड करना है और आपको समझना है. क्यूब है, क्यूब में नंबर ऑफ फेसेस जो हैं वो 6 हैं, उसके एजेस होते हैं वो 12 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ वर्टाइजेस होते हैं वो 8 होते हैं. सो प्लीज यू गो थ्रू दिस टेबल. सबके आपको ये याद रखने हैं किसके कितने फेसेस हैं, एजेस हैं और वर्टाइजेस हैं. दिस टेबल यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. I will write here learn by heart, LBH. This is very important. आपको सबके faces, edges और number of vertices पता होने चाहिए, मुंह ज़बानी याद होना चाहिए. Yeah, so this table is very important, students. Next is Euler's formula. Now, what is Euler's formula? Last topic of your chapter. Yeah, Euler's formula shows the relationship between the edges, faces and vertices of a polyhedron. एक relationship built up करता है edges, faces and vertices के बीच में. What is the Euler's formula? F plus V minus E equals to 2. Very important. This is very important formula. This applies for all the polyhedrons. For every polyhedron, it will satisfy the criterion F plus V minus E equals to 2. Now we will check first. जो ये table था ना, आपने ये table देखा, इसमें F plus V means faces को और vertices को आप add करो और उसमें से edges minus करो, you will always get 2. Like first number cube है, उसके faces हैं 6 और vertices हैं 8. 6 plus 8 हो जाता है 14. 14 minus 12 you will get 2. हर एक के लिए आप वेरीफाई कर सकते हैं. लाइक आप पेंटागोनल प्रिज्म पे आ जाओ, उसके नंबर ऑफ फेसेस हैं 7 एंड वर्टाइसेस है 10. फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो, दिस विल गिव यू 17. 17 minus 15 विल गिव यू 2. गुड. देन पेंटागोनल पिरामिड आप सेकंड लास्ट वाला देखेंगे, इसमें भी जो फेसेस हैं उसके 6 हैं, वर्टाइसेस हैं 6 है. 6 plus 6 12. 12 minus 10 2. सो इट सेटिस्फाई. यूलर्स फॉर्मूला जो है F plus V minus E equals to 2 is perfect for all the polyhedrons. सभी polyhedrons को satisfy करता है. आप कोई भी check कर सकते हैं, सबके लिए ये correct बैठेगा. So this is very important. You have to learn this table. Plus, please remember this Euler's formula. So students, I hope you understood what is Euler's formula. And please remember this formula is very important, where F is the number of faces, V is the vertices of the polyhedron and E is the number of the edges of the polyhedron. Understood? This is all related to Euler's formula. You have to keep it in mind. Very important. Sums किस तरह से आएंगे आप और solve कैसे करेंगे, एक example है. See here. Using Euler's formula, find the number of faces if the number of vertices is 6 and the number of edges is 12. V दिया हुआ है और E दिया हुआ है, आपको F निकालना है. Very simple. Given V equals to 6 and E equals to 12. Now we know that Euler's formula is F plus V minus E equals to 2. उसमें हम वैल्यूज डाल देंगे, इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे. F हमें फाइंड आउट करना है, so we will leave it. V का वैल्यू दिया हुआ है 6 and E का दिया हुआ है 12 is equals to 2. If you solve it, 6 minus 12 is minus 6. Minus 6 will go on right hand side, it will become plus 6. Like see here, F plus 6 minus 12 equals to 2. So F plus 6 minus 12 is minus 6 equals to 2. So F equals to 2 plus 6. So that gives you F equals to 8. Understood?
दिस इज हाउ वी सॉल्व द सम। आपको कोई भी एक मिसिंग रहेगा, आइदर एफ दिया होगा या ई दिया हो या वी, एफ ई वी में से एक मिसिंग रहेगा, बाकी दो की वैल्यूज ही होंगी। आपको थर्ड वन फाइंड आउट करना है। लाइक क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल में कैसे 3 में से 4 एंगल्स आपको दिए होते हैं, एक मिसिंग होता है एंड यू फाइंड आउट। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये यूलर्स फॉर्मूला क्लियर है? इसके बेस पे सम्स कैसे आएंगे, यू नो। आप इस तरह के सम्स आपके एक्सरसाइज में भी दिए हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे, टेक्स्ट बुक में गो थ्रू करेंगे। सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ टेबल्स हैं, 10.3 है आपकी, आपको सारी एक्टिविटीज एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स एज अ वर्कशीट दे दी जाएगी, सारी एक्सरसाइजेस। बट आप टेक्स्ट बुक गो थ्रू पूरी करेंगे। टेक्स्ट बुक इज द पार्ट ऑफ योर कोर्स। टेक्स्ट बुक में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मिस ये टेक्स्ट बुक के अंदर से पूछा है तो ये हमारे कोर्स में नहीं है। नो, नॉट लाइक दैट। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड यू हैव टू कंप्लीटली गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पूरी पढ़नी है, थ्योरेटिकल पार्ट सब कुछ। बड़े बच्चे हो गए हो, अभी आप टेक्स्ट बुक को स्किप नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट से पेपर्स आते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो प्लीज स्टूडेंट्स, आई एम वंस अगेन रिक्वेस्टिंग, go through the textbook and I hope you understood this chapter. Go through all the videos once again along with your textbook. Yes students, so thank you, stay safe, keep studying.